हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी साइक्लिक इनहेरिटेंस के ऊपर, और हमने वो अच्छे से समझा था कि साइक्लिक इनहेरिटेंस हमारा कवर क्यों नहीं होता है। और ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है हैज़ा रिलेशनशिप, और इसी के साथ हमारा ईज़ा रिलेशनशिप लास्ट वीडियो पे ही ख़त्म हो चुका था। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हैज़ा रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। तो हैज़ा रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो नोन एज अ कंपोजिशन और एग्रीगेशन। सो बेसिकली हैज़ा रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन और एग्रीगेशन बोलते हैं। और कंपोजिशन और एग्रीगेशन बेसिकली होता क्या है, ये हम क्या कहते हैं इसी वीडियो में आगे समझेंगे। अब ये देखेंगे कि हैज़ा रिलेशनशिप को हम अचीव कैसे करते हैं। तो सो बेसिकली देयर इज़ नो स्पेसिफिक कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट हैज़ा रिलेशनशिप, बट मोस्टली वी कैन यूज़ न्यू ऑपरेटर to achieve the Hazer relationship, and the main advantage of Hazer relationship is also the same which Iza relationship has, which is reusability। तो जो Hazer relationship का जो एडवांटेज है वो एग्जैक्टली सेम है Iza relationship के जैसा ही, जो कि reusability है। और Hazer relationship के थ्रू भी हम जो है reusability को ही अचीव करते हैं। तो अब बेसिकली Hazer relationship क्या कहता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास आज हम क्या समझने वाले हैं, वो है हमारा हैज़ा रिलेशनशिप। अब जो एग्जांपल हमारा है वो क्या कह रहा है कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक क्लास है, लेट सपोज हमारे पास कोई क्लास है, वो है हमारी इंजन नाम की। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है कोई इंजन नाम की, और यहाँ पर हैज़ा रिलेशनशिप अप्लाई करने के बाद लेट सपोज एक हमारे पास एक और यहाँ पर एक कार है। ठीक है, एक हमारे पास इंजन है क्लास, ये क्या है हमारी इंजन इज़ अ क्लास, और एक हमारे पास यहाँ पर है कार, ये क्या है, ये भी एक क्या कहते हैं क्लास है। तो अब हम ये कह सकते हैं ना, यहाँ पर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको थोड़ा सा ये इसका जो ब्लॉक है थोड़ा सा बड़ा कर लें, और अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिखें, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखें, अगर इंजन ई इज इक्वल्स टू न्यू इंजन। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस तरह से कुछ लिखें, और हम क्या कहते हैं इसको अपना फिर से ब्लॉक में कर लेते हैं, इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि कार हैज़ अ इंजन। सो बेसिकली इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं ना कि कार हैज़ अ इंजन, कार के पास इंजन है, कार हैज़ अ इंजन। ठीक है, तो आपने ये जो यहाँ पर कीवर्ड देखा इस स्टेटमेंट में, कार हैज़ अ इंजन, मतलब कार क्लास के पास, कार क्लास के पास क्या है, कार हैज़ ए ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन क्लास, कार हैज़ ए ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम ये कहते हैं हैज़ा रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कार के पास इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो स्टेटमेंट हमारी निकल के आती है उसमें भी यही चीज़ सामने आती है, कार हैज़ा इंजन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कार हैज़ा इंजन का मतलब क्या होता है। अब अगर हम इसको ज़रा सा कोड करके देख लेते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा इसमें खास कुछ है नहीं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर इंजन, और एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लास कार। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्सटेंड्स कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इंजन से। और यहाँ पर अगर हम इंजन का ऑब्जेक्ट बना लें, इंजन इज इक्वल्स टू न्यू इंजन, तो बस इसी को जो हम बोलते हैं हैज़ा रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कार हैज़ अ इंजन। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं हैज़ा रिलेशनशिप, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हैज़ा रिलेशनशिप बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन हमारा क्या होता है वो हम समझते हैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। कंपोजिशन हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है पार्ट है हैज़ा रिलेशनशिप का। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन क्या कहता है, विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, इफ़ देयर इज़ नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑब्जेक्ट्स, then the relationship between container object and contained object is called composition, which is strong association। इसका मतलब क्या हो गया, लेट सपोज एक जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेट सपोज एक हमारे पास क्या है, कॉलेज है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है हमारे पास। एक हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये यूनिवर्सिटी है हमारे पास। लेट सपोज ये क्या है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट।
ठीक है। और इसके अंदर क्या है, लेट सपोज हमारे पास ये एक है मैकेनिकल का डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट। ये है हमारे पास सीएस का डिपार्टमेंट, ठीक है। ये है हमारे पास सिविल का डिपार्टमेंट। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट, लेट सपोज, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है। तो इसका कहने का मतलब यही है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, if there is no chance of existing contained objects, then the relationship between the container object and contained object is called as composition, which is strong association। मतलब जब यूनिवर्सिटी ही नहीं होगी, जब यूनिवर्सिटी ही नहीं होगी तो इसके अंदर के रखे डिपार्टमेंट जो हैं, इसके अंदर में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी तो नहीं होंगे प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, किसी यूनिवर्सिटी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, तो इसके अंदर के रखे जो ये हमारे पास कंटेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसके अंदर के डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर हमने यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसके अंदर के रखे जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, मैकेनिकल, सीएस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी, which is called as strong association। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है यहाँ पर, विच इज़ कॉल्ड एज क्या, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि अगर यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान पहुँचता है, यूनिवर्सिटी को कोई ये नुकसान अगर पहुँचता है तो उसके अंदर के रखे जो उसकी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब उसके कंटेंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर भी नुकसान आएगा। तो इसका मतलब ये देखिए सिंपल सा क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, जो ये हमारी यूनिवर्सिटी है वो क्या हुई, कंटेनर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सिटी जो हमारी हुई वो हुई कंटेनर ऑब्जेक्ट। ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये क्या है, कंटेनर ऑब्जेक्ट्स, कंटेनर ऑब्जेक्ट्स। और जो डिपार्टमेंट्स हैं अंदर के रखे हुए, जो अंदर के रखे हुए डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, कंटेंड ऑब्जेक्ट्स, और वो कंटेंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर कोई ऐसा जग बना हुआ है, एक हमारे पास कोई ऐसा एक जग बना हुआ है, उसके अंदर अगर लेट सपोज हमारे पास ऐसे वाटर है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे हमारे पास जो है वाटर है। तो जब हम इस जग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जो वाटर होगा अंदर का वो भी तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर जो हमारे पास है, वाटर इज़ डिपेंडेंट ऑन जग, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये कंपोजिशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मतलब होता है अंदर का जो कंटेंड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कंटेंड ऑब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट क्या, कंटेंड मतलब कंटेनर के अंदर है ये, तो उसको हम बोलेंगे कंटेंड ऑब्जेक्ट। और जो इन सब को कंटेन किए हुए, मतलब जो इसको अंदर रखे हुए हैं, उसको बोलेंगे कंटेनर ऑब्जेक्ट, विच इज़ यूनिवर्सिटी। तो इफ़ यूनिवर्सिटी गेट डिस्ट्रॉयड देन ऑल द डिपार्टमेंट विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स दैट the department which are present inside the university are strongly dependent on university only, because if university get destroyed then all the department will also get destroyed। तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ। अब अगर हम इस यहाँ पर देखिए एग्जांपल यही दिया हुआ, यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, व्हेन एवर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयज ऑटोमेटिकली ऑल द डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, दैट इज विदाउट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, हेंस देयर आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड एंड दिस रिलेशनशिप कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है। यही वो डायग्राम है यहाँ पर। अब अगर हम बात एग्रीगेशन की करें, करते हैं तो एग्रीगेशन क्या बोलता है, एक सेकंड इसको जल्दी से थोड़ा रब कर लेते हैं।
तो अब एग्रीगेशन क्या बोलता है, ठीक है। एग्रीगेशन का सिंपल सा फंडा है, वो बोलता है विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ चांस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स सच टाइप ऑफ डिपार्ट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एग्रीगेशन। इन एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट्स हैव वीक एसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कंटेनर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाए, मतलब ये जो हमारा था वो क्या था, कंटेनर ऑब्जेक्ट था, ये जो हमारा यूनिवर्सिटी थी वो कंटेनर थी, और डिपार्टमेंट्स जो थे वो थे कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जब यूनिवर्सिटी अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, फिर भी अगर अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बचे रह जाएं, उसी को बोलते हैं एग्रीगेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर फिर से एक यूनिवर्सिटी है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, और क्या कहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास एक जो होंगे वो मैथ्स के सर होंगे, मैथ्स के सर हैं, ठीक है। एक हमारे पास फिज़िक्स के सर हैं, एक हमारे पास फिज़िक्स के सर हैं, एक हमारे पास केमिस्ट्री के सर हैं, ठीक है, ये हैं। और लेट सपोज इफ़ यूनिवर्सिटी गेट डिस्ट्रॉयज, ये क्या है, यूनिवर्सिटी, और ये सारे क्या हैं, टीचर्स, ये सारे क्या टीचर्स। और लेट सपोज अगर यूनिवर्सिटी जो है वो अगर इफ़ यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयज, तो क्या ये जो मैथ्स के सारे, फिजिक्स के सारे, केमिस्ट्री के सारे, क्या ये भी उड़ जाएंगे। मतलब अगर यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो जाती है, यूनिवर्सिटी गेट्स क्लोज्ड, तो यहाँ पर हमारे मैथ्स और फिजिक्स के सर और केमिस्ट्री के सर, इनको तो चांस रहेगा कि ये कहीं भी और कॉलेज में जा कर के पढ़ा लें, ये दूसरे कॉलेज में आ जाएंगे सारे के सारे सर। ये जो सारे सर होंगे, टीचर्स होंगे हमारे, वो जो है दूसरे XYZ कॉलेज में आ जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर क्या हम बोल रहे थे, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑल द टीचर्स, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑल द टीचर्स, ऑल द टीचर्स आर नॉट dependent on university, all the teachers are not dependent on university which is weak association, which is weak association, ठीक है, विच इज़ वीक एसोसिएशन। तो हम उसको वीक एसोसिएशन बोलते हैं। अब इसका मतलब यही हो गया कि अगर यूनिवर्सिटी मान लो बंद हो जाती है, तो उसके अंदर के जो यहाँ पर हमारे पास टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनका करियर भी बंद हो जाएगा, उनका करियर भी बंद हो जाएगा, वो किसी भी दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ा सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे वीक एसोसिएशन, मतलब एग्रीगेशन। लेकिन कंपोजिशन में क्या होता है, अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो उसके अंदर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। मतलब अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो डिपार्टमेंट तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे ना, डिपार्टमेंट कैसे चलते रहेंगे बिना किसी यूनिवर्सिटी के। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, वेयर डिपार्टमेंट्स आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर एग्रीगेशन की बात करें तो एग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेशन में अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो उसके अंदर के जो फैकल्टी हैं वो, उनका कैरियर बंद नहीं हो जाएगा, वो किसी भी दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ा सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे व्हेन ऑल द टीचर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्सिटी देन इट इज़ कॉल्ड एज वीक एसोसिएशन। तो यहाँ पर देखिए वही एग्जांपल दे रखा है, विद इन अ डिपार्टमेंट देयर मे बी अ चांस ऑफ सेवरल प्रोफेसर्स विल वर्क वेन एवर वी आर क्लोजिंग डिपार्टमेंट, स्टिल देयर मे बी अ चांस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोफेसर ऑब्जेक्ट विदाउट एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पर घुमा फिरा के एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो यहाँ पर जो फैकल्टी होंगे वो किसी भी दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल जो है वो यही है। आई होप कि वीडियो समझ में आई हो कि हमारी हैज़र रिलेशनशिप क्या होता है और कंपोजिशन और एग्रीगेशन क्या होता है। ये हमारा कंपोजिशन और एग्रीगेशन है, इनके डायग्राम्स थे जो मैंने यहाँ पर अभी बताए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।